सेक्टोरल रोटेशन बन रहा है, इसमें ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस कैसे मैनेज करें? क्योंकि फॉर एग्जांपल 2 दिन पहले आईटी आपका काफी गर्म था, बट कल के ट्रेड में आईटी फिसल गया। अगर आपने पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करे होगी, हो सकता है आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। बैंक्स एक दिन चल रहे हैं, एक दिन नहीं चल रहे हैं। फाइनेंशियल्स में भी यही हो रहा है, एक दिन फार्मा चलता है, एक दिन सुस्त हो जाता है। कंजम्पशन भी यही कर रहा है। इसमें ट्रेडर्स अपनी पोजीशन कैसे मैनेज करें, स्पेशली वो जो अगर ओवरनाइट पोजीशन कैरी कर लेते हैं? बहुत अच्छा सवाल है दीप, शानदार। किसी भी ट्रेडर को ओवरनाइट पोजीशन कब रखनी चाहिए और क्यों रखनी चाहिए? जी। जब उसने जो ट्रेड लिया है उस ट्रेड में उसको गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन में, लॉन्ग ट्रेड लिया तो मतलब तेजी की तो ऊपर खुले, मंदी की तो नीचे खुले। अगर आपको ये लगता है कि कहीं भी खुले मार्केट, गैप से ऊपर खुलेगा नीचे खुलेगा वो तो पता नहीं, पहली चीज तो गैप से ओपनिंग या क्लोजिंग होनी चाहिए। समझो गैप से ओपनिंग क्लोजिंग ही नहीं हो रही, ओपनिंग ही नहीं हो रही किसी भी तरफ, तो आपका ट्रेड लेना ही बेकार है। ओवरनाइट रिस्क क्यों रखनी? और अगर हो भी जाती है, लेकिन जिस लेवल पर आप क्लोजिंग में एंटर कर रहे हैं उसी लेवल पर नेक्स्ट डे आपको ट्रेडिंग सेशन के शुरुआती घंटे 1.5 घंटे में कहीं न कहीं एंट्री करने का मौका मिल जाए, लॉन्ग या शॉर्ट जो भी आप डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहें, तो ओवरनाइट पोजीशन रखनी क्यों है? करेक्ट। सो ये ऐसा मार्केट है दीप, बहुत मतलब खूबसूरत मार्केट है जहां पे आपको ओवरनाइट रिस्क रखने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं है। क्यों रखना है? क्योंकि मार्केट आपको इंट्राडे में ही लेवल दे रहा है एंट्री और एग्जिट के, और परफेक्ट लेवल से घूम रहा है। So, ऐसी सिचुएशन में आपको ओवरनाइट रिस्क रखने की जरूरत ही नहीं है। ओवरनाइट रिस्क रख के अगर आप बड़ा पैसा ना बनाएं, उससे बढ़िया कि इंट्राडे में आप खरीद के छोटा पैसा बना लें। अगर छोटा ही पैसा बनाना है तो इंट्राडे ट्रेड करिए, तो ये मार्केट एकदम परफेक्ट है। और दूसरा ये जो सेक्टोरल टर्निंग चल रही है, किसी दिन किसी सेक्टर में आपको बढ़िया तेजी दिखेगी, किसी दिन किसी में दिखेगी, लेकिन जो छोटे सेक्टर जो आपको ठीक ठाक तेजी के मार्केट में दिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल रेलवे, डिफेंस, रियल एस्टेट, सरकारी कंपनियां, लेकिन वो तो सारे ज्यादातर कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं। तो वहां आप बीटीएसटी क्या करेंगे? कैश मार्केट के स्टॉक में तो जनरली कोई बीटीएसटी करता नहीं हो, तो वायदा कारोबार में होता है। सो आई थिंक बीटीएसटी करने के लिए जरूरत ही नहीं है आपको, न इंडेक्स में है न स्टॉक्स में। आराम से आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, अब समझो कल आप लॉन्ग पोजीशन नहीं लगेगा, 20-25 पॉइंट ऊपर खुलता है फॉर एग्जांपल, खुल के वापस कल के लेवल के आसपास है, या 15-20 पॉइंट ऊपर खुलता भी है, तो 20 पॉइंट ऊपर खुलने के लिए आप थोड़ी 100 पॉइंट की रिस्क लेके चलेंगे, राइट? सो आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत परफेक्ट मार्केट है डे ट्रेड के लिए। ओवरनाइट पोजीशन रखने के संकेत आपको तभी लेने जब डाउ फ्यूचर्स आपको बड़ा गैप अप या गैप डाउन के संकेत, फॉर एग्जाम्पल 3:30 बजे आज अगर आपको डाउ फ्यूचर 200 पॉइंट दिख रहे हो ऊपर, तब तो आप कल के लिए लॉन्ग ट्रेड लेके जाओ। या 200 नीचे दिख रहे तब तो आप शॉर्ट ट्रेड करो। डाउ फ्यूचर्स 25-50 पॉइंट ऊपर नीचे दिखे, आपको भी पता नहीं 25-50 है तो क्या होगा, ज़्यादा कुछ होगा नहीं। सो ऐसी सिचुएशन में मेरे ख्याल से इस वक्त ज़्यादा बढ़िया ही है, आप दिन का दिन काम करके निकल जाइए, आराम से टेंशन फ्री रहिए। आराम से बिना टेंशन के पैसा बन रहा है, टेंशन क्यों लेना है?